पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 पढ़ते हुए सहज मार्ग के 10 उसूलों की सरह 10 नियमों की व्याख्या। उसूल नंबर 4 पढ़ते हैं। अपना जीवन साधारण बना लें और वह ऐसा हो कि नेचर से मिलजुल जावे। मजमून निहायत मुश्किल है जो इस उसूल में रखा गया है। सादगी कुदरत की जान है। यह वह परतो पर्दा है जो जात में निहा रहता है। इसमें रोईदगी चाल और बालीदगी बढ़ना अमल में आती है। इसको अगर जात की रूहे रवां आत्मा कह लिया जावे तो बेहतर होगा। यह वाकई नेचर की जान है। इसमें कुंद फांद शुरू हो जाती है। यही चीज़ बिल्कुल असल है। इसके बाद जो बात आती है वह माया का दायरा है। आम तौर पर लोग इसी दायरे में काम करते हैं और उछल फांद और चंडक भड़क सब इसी तरह रहती है। गोया यह चीज़ आगाज़ आलम का बाइस होती है। यह चीज़ जो लोग अपने अंदर नशोनुमा बढ़ावा देते जाते हैं। नौबत यहाँ तक आती है कि ऐसी गुंथियाँ बना लेते हैं जिनके सुलझाने के लिए खास कुव्वत इरादी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लोग लिपट लिपटा कर सिमट सिमटा कर ऐसी नूमद रूप इख्तियार कर लेते हैं जो बज़ाहिर इसमें एक ठोसता का निशान नज़र आने लगता है। बैरूनी बाहरी हवा और माहौल वातावरण भी उस पर असर डालना शुरू कर देते हैं। उसमें फ़ैल दर फ़ैल नुमायाँ होने लगते हैं। नतीजा खराबी ही होता चला जाता है। इस पर्दे में सादगी का फैलाव छिपता जाता है और यह सब मिल मिलाकर इंसान ऐसा जाल बना लेता है कि जिसमें वह खुद ब खुद फंसने लगता है, बल्कि यूँ कहो कि फंस जाता है। आगाज़ आलम से पहले खामोशी ही खामोशी थी। क्षोभ पैदा हुआ। कायनात सृष्टि जहूर प्रगट में आई। जो चीज़ें खामोश चीज़ें पैदा हुईं उन अपनी असल ताकत का अक्स लाईं और करीब करीब जूज़न थोड़ी थोड़ी हर ताकत मौजूद थी। इनका इस लिहाज से वही काम है जो असल का था। क्षोभ असर से कायनात और उसके कायम रखने की ताकतें ज़हूर परीज़ प्रकट हुई। दूसरे मायनों में एक किस्म का मकड़ी का जाल की तरह तांता पूरा गया और हर चीज़ और ज़रात जिन्होंने तांता बनाया या लड़ी बनाई ताकत रखती गई थी। उसकी शक्ल वैसे भी अब वैसी ही है और रहेगी जब तक कि उसकी वापसी का वक्त न आ जाए। इंसान जिस वक्त पैदा हुआ उसकी हालत ख्वाबिदा शक्ल में थी। उन अज़्ज़ा में जिनको अपने साथ लाया था उस वक्त नशोनुमा विकसित न थी। होते होते वह ताकतें तरक्की करती रहीं और इस हालत में पहुंचा दिया कि वह अज़ली ईश्वरी ख्याल जो उसके ज़हूर प्रत्यक्ष करने में लाने का बुनियाद पहलू था काफ़ी तरक्की कर गया। यही एक चीज़ थी जो जात से पैदा होकर कायनात का बाइस हुई और फैलाव और सारा पसारा कर दिखाया। दूसरे मायनों में ताकतों का लिहाज रखते हुए उसकी कुल ताकत हर चीज़ में हर जर्रे में पूरे तौर से मौजूद हो गई। अगर एक जर्रे में बहुत से छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं तो उन 1000 टुकड़ों में से एक
हर एक में वही ताकत मिलेगी जो असल जर्रे में थी। इस तरीके से वह असल चीज़ ख्याल या क्षोभ जिसका उभार विस्तार रूप से इंसान में मौजूद है, ऊपर लिखे हुए उसूल के मुताबिक वही ताकत रखती है। मगर चूंकि जात को अपनी शक्ति ऊपर से नीचे मबजूल बदलने का करने का ख्याल था, यानी बुलंदी से पश्ती जो एक दूसरे से के मुतजाद विरोधी हैं, लिहाजा इस ख्याल ने जो इंसान में मौजूद है उनके बरअक्स शक्ल अख्तियार की, और इस लिहाज से वह अपने में विस्तार इस शक्ल में करने लगा जैसा कि जात ने अपने मयार व्रत में की थी। चूँकि जूजों ने मुतजाद पहलू को अपना असल समझ रखा है, इसलिए उससे वह सूरतें नुमायाँ होने लगी जो नेचर या कुदरत के बरअक्स विरुद्ध है, और उसी शक्ल का ताता या जाल वह अपने अंदर बुनने लगा। उसकी शक्ल भी अब बरअक्स सूरत में वही हो गई जो जात की शक्ल अपने खालिश रूप में थी। फ़र्क इतना रह गया कि वहाँ खुलूस है और यहाँ मुताजाद हरकत होने की वजह से उसके खिलाफ। काम दोनों का सिर्फ एक ही काम दोनों ने एक ही किया। जात ने पसारे की वापसी उसी वक्त हो सकती है जब वह मियाद जो ख्याल के भन्नाटे ने कायम कर ली है ख़त्म हो जावे। इंसान की वापसी यानी इंसान की पैदा करदा की हुई धाराओं की वापसी जो तांता या जाल की शक्ल में मौजूद है, उस वक्त हो सकती है जब वह उस भन्नाटे को ख़त्म कर दे जो उसने उन चीज़ों के बनाने में पैदा किया है। यह भन्नाटा जो इंसान ने पैदा किया है, चूँकि जात के बरअक्स सूरत का भन्नाटा है, इसलिए उसकी बिगड़ी हुई शक्ल और ठोसता की हालत उसमें मौजूद है, और जो असली भन्नाटा जात के क्षोभ द्वारा पैदा हुआ है, उसमें अपने तबके स्थिति के लिहाज से सूक्ष्म तरीके में और असल रूप में भन्नाटा की शक्ल नुमाया है। बस इन भन्नाटों में यही फ़र्क है, इसमें अंधापन है और उसमें जैसा को तैसा। जो ताकतें की असल में मौजूद है, वही ताकतें इंसान में नमूदार है, इसलिए कि इंसान के ख्याल में वह ज़रात शामिल थे जो जात के क्षोभ में के वक्त मौजूद थे। चूँकि अंधापन था, इसलिए उसके मुतजाद काम किए, और वह कुर्वा शक्ति जो इंसान में जागजर्जी प्रविष्ट हुए, उनका इस्तेमाल बरअक्स होने लगा। इन सब ने मिल मिलाकर उस ताते में मदद दी जो इंसान ने अपने ख्याल से बनाया था। उसका हर जर्रा इसी लिहाज से इस कदर ताकतवर बन गया जैसा कि जात के ताते का था, और उसने भी अपने अंदर एक दुनिया बसा ली। हर कुर्बा इतना ताकतवर बना कि जवाब देने लगा और एक जानदार की तरह उसमें हरकत पैदा हो गई, और हर चीज़ में मन और ख्याल काम करने लगा। जितने आदमी उतने ही ख्याल शामिल हैं। इस तरह जैसे हर कुर्वा चूँकि ताकतवर बना दिया गया, लिहाजा उतने ही ख्याल उसमें अपने आप लिहाज से पैदा हो गए। अब कहिए, आपने भी कुदरत की मानिंद अपनी एक दुनिया बसा ली। तवाज़न साम्य अवस्था जाता रहा।
जंग ए जदल जंग व जदल झगड़ा शुरू हो गई। एक कुआ कहकर कह रहा है कि हवाखोरी को चलो। दूसरा कह रहा है कि ठंड बहुत है, जुकाम होने का अंदेशा है। तीसरे ने एक बात और पेश की, चौथे ने दूसरी बात पेश की, पांचवे की दौलत कमाने की फिक्र हुई, छठे ने कहा रोजगार करो, सातवां कहता है इसमें बहुत मेहनत पड़ेगी, आठवां कहता है कि किसी मालदार अजीज या रिश्तेदार से दोस्ती करो और उसका दिल हाथ में लो ताकि वह सारी दौलत तुम्हें दे दे। एक और कुआ जवाब देता है कि भाई यह सब बेशुद्ध है, जब तक कि शादी न हो जाए और बाल बच्चे न पैदा हो जाएं, तब तक यह कोशिश बेकार है। इसलिए उनका फ़ायदा उठाने वाले तो पहले मौजूद हों। अब फिक्र शादी की हो गई, बच्चे भी हो गए, इनको सिखाने पढ़ाने की फिक्र हुई, बड़े हो गए। कभी तमाशे की सूझी, फला थिएटर में जमीला अच्छा पाठ खेल रही है, चुनांचे देखने की ख्वाहिश हुई, वहाँ गए, तमाशा देखा। 4-6 रोज मुतवातिर देखा। जमीला के हरकात व सकनात हाव भाव ने बार बार तमाशा देखने को मजबूर किया। अब वह बात इतनी भाई कि उसके हरकत और सकनात, हाव भाव और इशारों ने उस कुर्बा में और हरकत दे दी जिसको इंसान पहले नशोनुमा ले चुका है। हर बात जमीला की भाने लगी। अब पसंद आई तो उससे मोहब्बत का आगाज़ हो गया। अब इसकी फ़िक्र में घुल रहे हैं और उस हालात और ख़याल को और मजबूत कर रहे हैं और उस ख़याल के लिए आदत भी बनती जा रही है। तांता में इजाफ़ा भी हो रहा है, आदत बिगड़ रही है और इस आदत का यह असर हो रहा है कि उसके मुतरादिफ प्रकार की हर चीज़ जमीला मालूम हो रही है और उस पर वही ख्याल असर कर रहा है। अब फिक्र इस बात की हुई कि उसके सेरी पूर्ति बिला दौलत के नहीं हो सकती, मगर उनको जमीला के ख्याल से फुर्सत ही कहाँ कि वह मेहनत से रुपया पैसा पैदा करें। चुनांचे यह फिक्र हुई कि कहीं किसी की रकम मारो। साथ ही यह ख्याल पैदा हुआ कि इस तरह मुमकिन है कि जेल की नौबत आ जावे, मुकदमेबाजी शुरू हो जावे। इसलिए झिझके, मगर जमीला के ख्याल ने और इस तरह के और ख्यालात ने जो उसके बाद में बनाए, उनको इस कदर पावो जोला, प्रोत्साहित और मजबूर कर दिया कि आखिर चोरी पर आमादा हुए और हराम की कमाई पर तैयार हुआ। क्या था, क्या हो गया, उसके ख्यालात ने उसको कैसी मदद दी, क्या ढंग से अख्तियार किया और कैसे उसको जकड़ लिया। यह मोटी मोटी मिसालें हैं जिन्होंने उस तांता में मोटी मोटी कड़ी पैदा कर दी और इन ख्यालात के तलातुम संघर्ष से गर्मी पैदा होने लगी। इस गर्मी ने सेक का काम किया जिससे उनमें और भी मजबूत आ गई, ठोसता बढ़ती गई, जाल और मजबूत होता गया। अब उसने जिस डोरी में अपने आप को जोड़ा था उसमें नई नई बातें तरश्शो होने टपकने लगीं। कहीं पर फिर गर्मी गुस्से की शक्ल में नमूदार होने लगी, कहीं पर नफ्से हमारा काम वासना की ख्वाहिशों में इजाफा बढ़ावा होने लगा,
कहीं पर ऐसी बातें पैदा हो गईं कि जिनसे उन कुआओं की पैरवी में मदद मिली। गर्जे कि कहाँ तक कहाँ जाए। मुख्तसर यह है कि माजुने मुरकब मिश्रण तैयार हो गई। अब इनकी वापसी की तरकीब यह हो सकती है कि जो असरात अपने अंदर लिए हैं उनको फेंकता या निकालता चले और इब्तदाई हालत को उसमें जगह दे। ख्याल जो मजबूत बनावे और इसको आंधेपन से हटाएं। रुख को फेर कर ऊपर की तरफ रुख कर दें। ऊपर की ओर करना चूँकि अब अपनी ताकत से बाहर हो गया, इसलिए अपने आप को किसी ऐसे बुजुर्ग हस्ती से रुजू करे जिसका ख्याल ऊपर की तरफ मुक्तरम पक्का हो गया हो। ऐसा है कि उसमें बज़ात खुद यह कुदरत स्वभाव न रही हो कि वह उसको नीचे की तरफ कर सके। चूँकि ख्याल में उल्टापन और औंधापन मौजूद है, जिसके मानी यह है कि उसने पस्ती नीचे में आकर कशिफ स्थूल सूरत अख्तियार कर ली है, इसलिए जब ऐसा शख्स ऊपर जाने का इरादा करे तो अपने हम जिस्म सजातीय से अगर मोहब्बत और ख्याल का लगाव पैदा कर ले तो ख्याल को भी हम जिसीनियत की वजह से मदद मिलेगी और उसको ख्याली अंसर मानसिक विचार ऐसे खिलाफ न मिलेंगे जो बेतरतीबी पैदा कर सकें। साथ ही साथ ऐसे आदत भी बनाना चाहिए जो इस जाल को उखड़ने और तितर बितर करने में मददगार होती रहे। कान को चाहिए कि वह नेक बात सुने, आँखों को चाहिए कि वह नेक बात देखें, दिल को चाहिए कि वह नेक काम करने पर आमादा रहें। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो करने से खुद ब खुद मालूम होती रहेंगी। अलावा इसके इस जाल को खुद ब खुद तोड़ने की कोशिश करें। हर मंजिल पर इसके तोड़ने के मुख्तलिफ ध्यान और मरकाबे तरीके हो सकते हैं। इरादा साथ ही साथ यह ज़रूर करें कि इसको तोड़ कर रहूँगा और कोशिश में लग जावें। मुख्तलिफ चक्रों में मुख्तलिफ गुंथियाँ इस जाल में लग गई हैं और लगती रही हैं। इसमें किसी ऐसे शख्स का संबंध बहुत मदद दे सकता है जिसने अपने जाल के बंद तोड़ दिए हों। इस फ़लसफ़े पर निहायत होशमंदी से गौर करना चाहिए। यह राज-हाय सरबस्ता गहन भेद है जो खोले जा रहे हैं, इसलिए इन पर गौर करके अमल किया जावे। इस मजमून के बाद मेरा यह मारूजा प्रार्थना है कि उस जाल को जो आपने खुद बुना है तोड़कर उस ताकत को जो कुदरत की जान है और जो मफीक गोपनीय सूरत में मौजूद है, आपको फिर से अपनाना चाहिए और सादगी की मिसाल को जो गौर करने पर खिला शून्य में हर शख्स के पेश नज़र हो सकती है, अपना मकसद मानकर हमको मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह पर कि जुमला कुर्वा मुद्रिका विचार व महसूसा अनुभव वगैरह सब उसमें लय व फना हो जावे और उनकी कैफियत अपने पहले के लिए हुए असरात ज़याल नष्ट करके बिल्कुल ऐसी हो जाए कि आपको हालत उससे मिलजुल जाए। तब समझिए कि आपने अपने आप को उस तरफ रागिब कर झुका दिया है।
तरीका यही हो सकता है जो ऊपर बयां किया जा चुका है, यानी उछल फांद और चड़क भड़क कम काम करता चले, उन चीज़ों को जो अपने में शामिल हो गई हैं ठेस देता चले, ताकि वह जाल जो आपने ही बुना है टूट जावे और आप वह निखरी हुई हालत जिस पर आपको जाना है सही तौर पर मुशाहिदा देख सकें, कर सकें। यह बात उस वक्त हासिल हो सकती है जब आप, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, किसी ऐसे शख्स की सोहबत इख्तियार करें जो अपना जाल तोड़कर उसमें काफ़ी तौर पर पैर चुका हो।